प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। मैं रिंकी मैम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम सितंबर महीने में हुए मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी लोगों से मेरा आग्रह है, कृपया इस वीडियो को सभी लोग देखिएगा, एंड तक देखिएगा। वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। जितना भी महीने में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, सारे सब्जेक्ट का आप लोग हर महीने पेपर दे करके आओ, तो उसको एक बार घर पे सॉल्व किया करो। इससे क्या है कि अगले महीना जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 2-3 क्वेश्चन रिपीट होगा, प्लस आपका बोर्ड का एग्ज़ाम जब होगा तो इसमें से आपका बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होगा। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से ही होगा कि अगर हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इसमें निर्देश है, प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें तथा उसके अनुसार उत्तर दें। खंड आ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट कलम से चिन्हित करें। इन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 30 क्वेश्चन दिया गया है, 25 आपको करना है। तो पहला प्रश्न है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? विकल्प ए है विदुर, मंत्री विदुर। विकल्प बी है दुर्योधन। विकल्प सी है अर्जुन। डी है कृष्ण। तो 4 उत्तर है। 4 में से आपका सही उत्तर 1 हो सकता है। 4 विकल्प है, 4 उत्तर नहीं है। उत्तर तो एक ही आपका हो सकता है। तो सभी लोग पढ़े होंगे, जो लोग पढ़े होंगे वो सही उत्तर देंगे। आपका विकल्प ए सही होगा, मंत्री विदुर। यह किस चैप्टर से आया है? तो चैप्टर 7 से आया है, नीति श्लोका। भूमिका आप पढ़ेंगे पेज नंबर 51 पर, भूमिका में ही आपको मिल जाएगा। अगर किताब हो आप लोगों के पास तो अभी खोल सकते हो, पेज नंबर 51 खोलिए, तो उसमें ऊपर ही दिया गया है। सभी लोग खोलिए, तो उसमें कहा गया है कि अयम पाठा सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंशविशेषः अध्यायाः 33-40 रूपायाः विदुरनीतेः संकलितः। युद्धम् आसन्नं प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रिप्रवरं विदुरं स्वचित्तस्य शान्ते काञ्चित् प्रश्नान् नीतिविषयकान् पृच्छति, तेषां समुचित उत्तरं विदुरो ददाति। यानी कि इसमें कहा रहा है कि जो मंत्री थे, मंत्रियों में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र थे, वे कुछ प्रश्नों को नीति विषयक प्रश्न थे। कैसे प्रश्न थे? नीति विषयक प्रश्न थे। वो किससे पूछते हैं? विदुर से। फिर आगे उसमें कहा जा रहा है, तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। उनका जो समुचित उत्तर था कौन दे रहा है? उन प्रश्नों के समुचित उत्तर विदुरो ददाति, यानी कि विदुर देते हैं। तो विदुर जो थे धृतराष्ट्र के क्या थे? मंत्री थे। आपका विकल्प ए सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? विकल्प ए है 7, बी है 5, सी है 6, डी है 8। तो अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को। आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी, 6 दोषों को। उसी पेज नंबर 51 पर ही श्लोक संख्या 6 आप पढ़ेंगे। उसमें दिया गया है, षड् दोषाः पुरुषेण इहातव्या भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो इसमें आप षड् दोषा माने 6 दोषों को, पुरुषेण इहातव्या भूतिम इच्छता, यानी भूतिम इच्छता अपना ऐश्वर्य चाहने वाले,
लोगों पुरुष को षड दोषा हातव्य, यानी कि 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए या 6 दोषों को मार देना चाहिए। कौन कौन 6 दोष है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता। कितना हुआ? निद्रा 1, तंद्रा 2, भय 3, क्रोध 4, आलस से 5, दीर्घ सूत्रता 6। तो 6 दोष आपके हो गए। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, भीखनटोला गांव कहाँ है? विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, विकल्प बी है बिहार, विकल्प सी है नेपाल और विकल्प डी है बंगाल। प्रश्न संख्या 3 है। तो यह कर्मवीर कथा आप लोग पढ़े हैं, 8 चैप्टर है कर्मवीर कथा। उसमें दिया है बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्रामा। पेज नंबर 58 खोलिएगा, उसमें पेज नंबर 58 पे दिया है। उसमें क्या दिया है? बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्रामा। बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांत में भीखनटोला नामक गांव है। तो आपका विकल्प क्या सही होगा? बी, बिहार। क्या सही होगा? बिहार। विकल्प बी सही है। भीखनटोला नामक गांव कहाँ है? बिहार में। और बिहार में भी कहाँ है? तो बिहार के दुर्गम प्राय प्रांत में है भीखनटोला, यानी कि जहाँ कोई विकास नहीं हुआ था, ऐसे जगह पर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, नीति श्लोकाः पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? ये भी पाठ 7 से आया है। सप्तमा पाठा नीति श्लोकाः खोलेंगे आप लोग तो उसी में ये भी मिल जाएगा। आपको दिया है, भूमिका में दिया है। इसमें पूछा जा रहा है कि नीति श्लोकाः पाठ महाभारत के किस पर्व से है। तो अभी इसके पहले पढ़े हैं महाभारतस्य उद्योग पर्वणा, यानी कि अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणा अंश विशेषः, यानी कि यह पाठ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है। कौन पाठ? नीति श्लोका। जो नीति विषयक श्लोक दिए गए हैं वो महाभारत के उद्योग पर्व से हैं। तो आपका विकल्प क्या सही है? डी सही है, उद्योग पर्व। विकल्प डी सही है। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से संकलित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, उद्योगिनं पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ में संकलित है? ए है व्याघ्र पथिक कथा, बी है अलस कथा, सी है कर्मवीर कथा, डी है स्वामी दयानंदा। तो उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी पूछा जा रहा है, यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह भी पाठ 8 कर्मवीर कथा से लिया गया है। एकदम आपके कहानी में लास्ट में दिया है, एकदम अंतिम। खोलिए उस चैप्टर को, अंतिम लाइन यही है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। तो किस पाठ से लिया गया है? कर्मवीर कथा से। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, कर्मवीर कथा से। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, ये कहाँ से लिया गया है? तो कर्मवीर कथा से लिया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, विद्या की रक्षा किससे होती है? विकल्प ए है सत्य से, बी है मृज्या से, सी है योग से, डी है भृत से। तो ये भी आपके पाठ 7 से ही लिया गया है। आप लोग पेज संख्या 51 खोलिए और श्लोक संख्या 7 देखिए। उसमें दिया गया है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वित्तेन रक्षते, यानी कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, यानी कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या योगेन रक्षते
और विद्या की रक्षा योग से होती है। मृज्या रक्षते रूपम, यानी कि मृज्या रक्षते रूपम यानी कि सुंदरता से रूप की रक्षा होती है। स्नान सुंदरता से किसकी रचना, जब आप अपने शरीर की साफ सफाई करेंगे तो उससे आपके रूप की रक्षा होगी। मृज्या रक्षते रूपम कुलम वित्तेन रक्षते, और जो आपका कुल खानदान है उसकी रक्षा किससे होती है? वित्तेन, वित्तेन का मतलब होता है धन होता है। धन, धन भी होता है वित्त माने, और अंतर है, एक वित्त में चरित्र भी होता है, एक वित्त माने धन होता है। यानी सत्य से आप अगर सत्य बोलेंगे, सत्यवाणी का प्रयोग करेंगे तो किसकी रक्षा होगी? धर्म की। निरंतर अभ्यास करेंगे, योग का मतलब होता है, योग का अर्थ ही होता है अभ्यास। निरंतर अभ्यास करेंगे तो इससे आपकी विद्या की रक्षा होगी, अर्थात ज्ञान में वृद्धि होगी। और स्नान से आपके सौंदर्य की रक्षा होगी। मृज्या, मृज्या माने स्नान, स्नान से आपके रूप के सौंदर्य की रक्षा होगी, अर्थात सुंदरता आपकी बरकरार रहेगी। और सदाचरण से वंश परिवार की रक्षा होती है, अर्थात मान बढ़ता है। वित्तम माने सदाचरण भी होता है, वित्तम माने धन भी होता है, वित्तम माने चरित्र, वही वित्तम आपका सदाचरण भी आपका चरित्र हुआ। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा किससे होती है? योगेन, यानी कि योग से। आपका विकल्प सी सही है, योगेन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। छात्राणाम डाट डाट तपः, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। ए है शयनम, बी है भ्रमणम, सी है अध्ययनम, डी है ध्यानम। तो छात्राणाम तपः, छात्रों का तप क्या होता है? अध्ययन होता है। छात्रों का तप क्या होता है? अध्ययन होता है। ये भी आपके कर्मवीर कथा से लिया गया है। कर्मवीर कथा पेज संख्या 58 खोलेंगे तो वहाँ बीच में दिया गया है कि छात्राणाम अध्ययनम तपा, यानी कि छात्रों का तप अध्ययन ही होता है। स्वाध्याय ही छात्रों का क्या होता है? तप होता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं हम लोग। उत्तम शांति क्या है? ए है क्षमा, बी है धर्म, सी है अहिंसा और डी है विद्या। इसमें पूछा जा रहा है उत्तम शांति क्या है, तो आपका विकल्प क्षमा होगा। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। आपका विकल्प ए सही है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। आप उसमें श्लोक संख्या 4 खोलिएगा, पाठ में पेज संख्या 51 पर श्लोक संख्या 4 खोलिए। उसमें दिया गया है एको धर्म परम श्रेया क्षमेका शांति उत्तमा, शांति उत्तमा विद्येका परमा तृप्ति अहिंसेका सुखावहा। पहले ही लाइन में आपको मिल जाएगा एको धर्म परम श्रेया क्षम एका शांति उत्तमा। क्षमा धन एका, यानी कि क्षमा एक, शांति उत्तमा शांति में उत्तम है। एक क्षमा ही ऐसा है जो शांति में क्या है? उत्तम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? ए है स्नातक, बी है स्नातकोत्तर, सी है प्रवेशिका और डी है अंतर स्नातक। तो आपको उत्तर देना है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, स्नातक। क्या सही है? स्नातक सही है। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्नातक। स्नातक जिसे आप लोग बीए कहते हो, परास्नातक को एमए कहते हो। तो आपका विकल्प ए सही है। ए भी कर्मवीर कथा से ही लिया गया है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं।
अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? ए है नीति श्लोका, बी है मंदाकिनी वर्णनम, सी है अलस कथा, डी है स्वामी दयानंदा। अपृष्टो बहुभाषते यह किस पाठ से लिया गया है आप लोगों को बताना है। तो यह भी कहाँ से लिया गया है? नीति श्लोका। आपका विकल्प ए सही है। श्लोक संख्या 3 आप लोग खोलिए, उसमें दिया गया है कि अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस इति मूढ़ चेता नराधमा। अनाहुता प्रविशति यानी कि अनाहुता का मतलब बिना बुलाए, प्रविशति माने जो आता है, यानी कि जो बिना बुलाए आए। अपृष्टो बहुभाषते यानी कि बिना पूछे ही बकबक करता रहता है। अविश्वस्ते विश्वस इति यानी कि अविश्वसनीय पुरुषों पर विश्वास करता है। मूढ़ चेता नराधमा यानी कि वह मूर्ख होता है। नराधमा यानी कि नरों में अधम, यानी कि नर माने होता है मनुष्य, वह कैसा होता है? नरों में अधम होता है। ऐसे लोग जो होते हैं नरों में अधम होते हैं, यानी कि कुछ लोग नहीं होते हैं कि बिना मांगे ही सलाह देने लगते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जितना पूछे उसको उतना ही सलाह देना चाहिए। कुछ लोग हैं बिना पूछे ही हर किसी को सलाह देने लगते हैं, तो उनके सलाह का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, कोई सुनता ही नहीं के तो हमेशा बक बक करता रहता है। तो वही है कि अत की भला ना बोलना, अत की भला ना बरसना, कैसे है कबीरदास जी ने कहा। तो अत का भला कोई चीज़ अच्छा नहीं होता है, ना तो अत के भला चुप रहना ही ठीक होता है, ना तो अत के भला बोलना ही ठीक होता है। काम भर बोलिए तो ही अच्छा है। और बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना भी नहीं चाहिए। अगर बिना बुलाए किसी के यहाँ जा रहे हो तो अपना मान सम्मान खुद खो रहे हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश, डी है गुजरात। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप लोगों को बताना है आपका विकल्प क्या सही होगा? डी। क्या सही है? स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं। तो सही क्या है? गुजरात। उसमें दिया गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में सन 1824 ईस्वी में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ये कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, बहुत फेमस प्रश्न है यह कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में सन 1824 ईस्वी में। कभी नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को। 1824 हो सकता है अगली बार सन पूछ ले। तो कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा नामक गांव में, टंकारा नामक गांव में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कर्मवीर कौन था? विकल्प ए है तुकाराम, बी है दौलत राम, सी है राम प्रवेश राम, डी है दुर्योधन। तो आपको उत्तर का चयन करना है। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम था, इसी का नाम कर्मवीर पड़ा। और कर्मवीर क्यों पड़ा? क्योंकि यह अथक परिश्रम करता था। अपने कर्म से ही यह अपने कॉलेज में पहला स्थान प्राप्त किया, फिर उच्च परीक्षा में भी ये अपना जगह बनाया। तो गांव में इसके माता पिता का भी सम्मान बढ़ा और इसको लोग राम प्रवेश नाम से जानने लगे, क्योंकि इसके गांव में इससे पहले कोई स्नातक में प्रवेश नहीं लिया था, महाविद्यालय में नहीं पढ़ने गया था, क्योंकि वह एकदम मलिन बस्ती थी, पिछड़ा इलाका था, दुर्गम स्थान था, तो वहाँ से बिलोंग करता था राम प्रवेश। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश। विकल्प सी सही है। क्या सही है? सी सही है।
राम प्रवेश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 है, विशालाक्षी किसे संबोधित किया गया है? विकल्प ए है सीता को, बी है शूर्पणखा को, सी है लक्ष्मण को, डी है कौशल्या को। तो आप लोग पढ़ेंगे मंदाकिनी वर्णनम, पेज संख्या 78 खोलिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि श्री रामचंद्र जी ने विशालाक्षी का प्रयोग सीता जी के लिए किया था। तो आपका विकल्प ए सही है, सीता को। आप पेज संख्या 78 खोलेंगे मंदाकिनी वर्णनम में, तो वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? विकल्प ए है यमुना नदी, बी है सरयू नदी, सी है गंगा नदी और डी है सरस्वती नदी। तो आपको बताना है मंदाकिनी का क्या अर्थ है। तो मंदाकिनी जो है गंगा जी को कहा जाता है। आपका विकल्प क्या सही है? सी सही है। मंदाकिनी गंगा जी का पर्यायवाची है। अब ये मेरे ख्याल से नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को। किसे संबोधित किया गया है? सीता जी को। 14 है, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो मंदाकिनी का क्या अर्थ है? गंगा नदी। गंगा नदी का पर्यायवाची है मंदाकिनी। और पर्यायवाची हम रिकॉल कर रहे हैं गंगा जी का और नाम आप लोगों को बताना चाहें। आप लोग याद कर लीजिए, सब गंगा जी का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए है विवेकानंद, बी है बिरजानंद, सी है स्वामी दयानंद, डी है घनानंद। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है, तो कौन है? स्वामी दयानंद हैं। आपका विकल्प क्या सही होगा? सी है। 15 का क्या सही होगा? सी, स्वामी दयानंद। या जो है स्वामी दयानंद पाठ आपके पाठ्यक्रम में है, पाठ 9 खोलिएगा तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। पाठ 9 में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है, कस्मई का प्रातिपदिक क्या है? ए है केन, बी है कह, सी है किम और डी है कस्सेई। तो कस्मई या चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। कस्मई चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है और पूछा गया है इसका प्रातिपदिक। तो इसका प्रातिपदिक होगा किम। क्या होगा? किम। किम माने होता है कौन। किम माने कौन। तो पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कस्मई बनेगा और नपुंसक लिंग में भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कस्मई बनेगा और स्त्रीलिंग में कस्सेई बनेगा। इसका रूप पुल्लिंग में चलेगा कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम के भ्या, कस्मात् काभ्याम के भ्या, कस कयो के शाम, कस्मिन कयो केसु। नपुंसक लिंग में चलेगा किम के कानि, किम के कानि, केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम के भ्या, कस्मात् काभ्याम के भ्या, कस कयो के शाम, कस्मिन कयो केसु।
स्त्रीलिंग में चलेगा का के का, काम के का, कया काभ्याम काभी, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। तो आपका प्रातिपदिक पूछा गया है तो क्या होगा? सी होगा किम। चलिए प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं हम लोग। पथिन शब्द का रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा? ए है पथे, बी है पथि, सी है पथा और डी है पथ्या। तृतीया विभक्ति एक वचन में पूछा जा रहा है तो क्या होगा? सी पथा। क्या सही होगा? सी सही होगा, पथा। अब आप लोगों को मेरा होमवर्क हम दे रहे हैं। मेरा होमवर्क है कि आप लोग पथिन शब्द का रूप याद कर लेंगे। इसका मूल प्रातिपदिक जो है पथिन है। मूल प्रातिपदिक क्या है? पथिन है। पथिन का रूप सभी लोग याद कर लीजिएगा। एक बार हम सुना दे रहे हैं सरसरी निगाह से, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो अगर चाहिएगा रूप तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसका भी वीडियो बना के डाल देंगे। एक बार वैसे सुन लीजिए। इसका रूप चलेगा पंथाः पंथानो पंथानाः, पंथानम पंथानो पथः, पथा पथिभ्याम पथिभिः, पथे पथिभ्याम पथिभ्यः, पथः पथिभ्याम पथिभ्यः, पथः पथो पथाम, पथि पथो पथिषु, हे पंथा हे पंथानो हे पंथानाः। इसका रूप नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। ईदृश किस विभक्ति का रूप है? विकल्प ए है तृतीया, बी है पर। प्रश्न संख्या 19 है। दास्यत किस लकार का रूप है? ए है लोट लकार, बी है लिट लकार, सी है लंग लकार, डी है लट लकार। तो दास्यत किस लकार का रूप है आपको बताना है। 4 विकल्प दिया गया है, चारों में से बताना है। दास्यत लिट लकार का रूप है। कौन सा विकल्प सही होगा? बी सही होगा। दास्यत लिट लकार का रूप है, विकल्प बी सही है। बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्रस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? ए है तत्रास, बी है त्रसितासी, सी है त्रस्यसी, डी है त्रसत। तो ऑप्शन से ही आप लोगों को पता चल गया होगा इसमें क्या सही हो सकता है क्या गलत। तो त्रस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा त्रस्यसी। आपका विकल्प क्या सही है? सी सही है, त्रस्यसी। जो लोग सी लगाए होंगे उनका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है। जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा? ए है जीवन चरितम, बी है जीवनाचरितम, सी है जीवन चरितम, ए है जीव चरितम दिया है, सी है जीवन चरितम और डी है जीवनम चरितम। तो जीवनस्य चरितम का समस्त पद पूछा गया है। इसका सी विकल्प होगा जीवनस्य चरितम का जीवन चरितम। आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? ए है धनहीना, बी है सचित्रम, सी है यथाशक्ति, डी है पितरो। तो तत्पुरुष समास का पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? धनहीना। इसमें
तृतीया तत्पुरुष समास है धनेन हीना धनहीना, तृतीय तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है, देखिए पितरों में एक शेष द्वंद्व है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव है। और जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर सही क्या है, धनहीना, क्योंकि इसमें तत्पुरुष पूछा है तो तत्पुरुष क्या हो सकता है, धनहीना। अगला प्रश्न है, दे रक्षा में कौन सा समास है? ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, सी है द्वंद्व, डी है बहुव्रीहि। तो देह रक्षा में पूछा जा रहा है, देह रक्षा में तत्पुरुष समास है, देहस्य रक्षा षष्ठी तत्पुरुष समास है, देह रक्षा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है, सदुक्त में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि, विकल्प ए है स्वर संधि, और बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है परोक्ष संधि। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि सदधन उक्ति। तो क्या हो जाएगा, सदुक्ति व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, पित्रादेशः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए है पितृधन आदेशः, बी है पित्राधन आदेशः, सी है पिताधन आदेशः, डी है पितृधन आदेशः। तो पूछा जा रहा है पित्रादेशः का, तो इसका क्या सही होगा, पितृधन आदेशः, विकल्प ए सही होगा, पितृधन आदेशः। इको अड़चि सूत्र से यहाँ पर संधि हुई है। इको अड़चि सूत्र कहता है कि यक प्रत्याहार के बाद यक नहीं, क्षम्यतां, इक प्रत्याहार होता है, इक प्रत्याहार, एक मिनट, इक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार में जानते हो कौन कौन सा वर्ड आता है, ई, उ, री, ली, ये आपके एक प्रत्याहार में वर्ड आते हैं। और इको अड़चि सूत्र कहता है इक के बाद अच माने होता है स्वर, यानी कि कोई स्वर आए, असमान स्वर आए, इक के बाद कोई असमान अच आए तो यड़ हो जाता है, यड़। अब यड़ ये भी एक प्रत्याहार है, यड़ में या, वा, रा और ला आता है, यानी कि एक के बाद असमान अचाने पर यड़ हो जाता है, यड़ में य, व, र, ला होता है। तो यहाँ देखिए पित्र है, तो इक में अभी आपको बताएं कि री आएगा, री का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और वह रा किस में लग गया, ता में लग गया, हो गया पित्रादेशः। आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, तन्वंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? जब इसमें भी यड़ संधि है, इसका हम विच्छेद करेंगे, संविच्छेद जब करेंगे, तनुधन अंगी हो गया, तनुधन अंगी। तो तन में जो नाम में उ है, यह भी इक में आता है, और आ, यानी कि उ के बाद आ रहा है तो असमान अच आ रहा है, तो उ का क्या हो गया, वा हो गया, आपका तनुअंगी बनेगा। तनुधन अंगी, तो किसमें संधि हुई है, तनु, यानी कि उ किसमें आ रहा है, उ और आ, विकल्प सी में आ रहा है, उ और आ की संधि हुई है, विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 27 है, गुरु धन इष्ठन में कौन सा शब्द, गुरु धन इष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ देखिए आपका क्या पूछा गया है, प्रत्यय पूछा गया है, गुरु धन इष्ठन। ए है गुरुष्ठा, बी है गरिष्ठा, सी है गरिष्ठा, डी है गुरुष्ठा। तो गुरु धन इष्ठन से आपका बनेगा गरिष्ठा, विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 28 है, पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? विकल्प ए है अड़, बी है ढक, सी है यत, और डी है ढक।
तो पांडवा में अपत्य अर्थ में पांडु के पुत्रों को पांडवा कहा जाता है, तो अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हुआ है। अगला प्रश्न है, पठनम पद किस प्रत्यय से बना है? ए है ता, बी है तवतु, सी है सत्री, डी है सानस। तो बच्चों ये आपका चारों विकल्प गलत दिया गया है। पठनम में ल्यूट प्रत्यय है और ल्यूट आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यह प्रश्न गलत है। अगर हम इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग करेंगे पठ धातु में तो बनेगा पठिता, क्योंकि पठनम दिया है, फिर भी आपका गलत हो गया। और तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा पठितवान। क्या बन गया? पठितवान। ए भी नहीं है, ए भी गलत है। अगर हम सत्र प्रत्यय का प्रयोग करेंगे पठ धातु में तो आपका रूप बनेगा पठन। ए भी नहीं है, ये तो पठनम दिया है, ये भी आपका गलत हो गया। बच रहा है सानच। देखिए, जो सत्र प्रत्यय होता है यह परस्मयी पदी धातुओं में लगता है और जो सानस प्रत्यय होता है वह आत्मनेपदी धातुओं में लगता है। तो कर्मवाच में इसको तो हम लगा सकते हैं, पठ्यमाना बनेगा। कर्मवाच में पठ्यमाना सानस प्रत्यय में, और नहीं तो यह परस्मयी पदी में नहीं जुड़ता है सानस प्रत्यय आत्मनेपदी में। तो आपके चारों विकल्प गलत हो गए। अगर ल्यूट होता तो आपका सही होता। पठनम में ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग है, बाकी सब आपका ये भी गलत, ये भी गलत। बता दिए कि ये प्रत्यय लगेगा पठ धातु में तो क्या शब्द बनेगा? यहाँ पठनम दिया है, ल्यूट लगेगा। ल्यूट लगा है, लगेगा नहीं, लगा है ल्यूट। अब अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है, बालकाय मोदकम रोचते। वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ए है चतुर्थी संप्रदाने, बी है स्पृहे इप्सिता, सी है रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, डी है धारे रुक्तमर्दा। बालकाय मोदकम रोचते, तो आपका क्या सही होगा? रुच धातु के योग में एक सूत्र है, ये रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, जो ये सूत्र कहता है रुच, रुच धातु। ये क्या है? रुच एक धातु है। ये सूत्र कहता है कि रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरये रोचते भक्ति, जिस व्यक्ति को अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी होती है। जैसे रुच धातु हो, रुच धातु से रोचते बना है, और यह लड्डू है मोदक, मोदक माने लड्डू। यह लड्डू किसको अच्छा लग रहा है बताइए? यह लड्डू तो बालक को अच्छा लग रहा है, तो जिसको अच्छा लगेगा उसमें चतुर्थी हो जाएगी। जैसे हरे रोचते भक्ति, ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम, यानी कि ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। तो आपका क्या विकल्प सही होगा? सी सही है, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो अपने अन्य मित्रों के पास इसको पहुंचाइएगा, दोस्तों के पास पहुंचाइएगा, मित्रों के पास, सखी सहेलियों के पास, जिससे दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी आपके पाठ्यक्रम से संबंधित मैटर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम लाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।